नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, नवंबर का जो महीना है वो धीरे धीरे आधा खत्म हो गया है और नवंबर का जो महीना है आधा बचा है। तो इस टाइम पर किसान साथियों, जो रबी के जो सीजन की बुवाइयां हैं इस टाइम पर भरपूर चल रही हैं। गेहूं की जो बुवाई है इस टाइम पर अच्छी तरीका से चल रही है। गेहूं की खेती को लेकर मैंने स्पेशल 2 वीडियो बना दिए हैं किसान भाइयों। एक मैंने बनाया था गेहूं की खेती कैसे करें, और सेकंड मैंने बता दिया है किसान भाइयों कि गेहूं की जो बेस्ट वेराइटियां हैं 2024-25 में एक अच्छा उत्पादन देने वाली हैं, उन दोनों वीडियो को लेकर के मैंने बना दिया है। और किसान साथियों, नवंबर के माह में बहुत सारी जो सब्जियां हैं इनकी बुवाई इस टाइम पर चल रही है। लेकिन किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती जो है लेकर के आया हूं जो किसानों को एक ही झटके में माला माल बना देगी। अब भैया आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों बने रहे, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये जो सब्जी की खेती है मार्केट में हमेशा इसकी डिमांड रहती है। एकदम इसके मंडी रेट की भाव की बात करेंगे तो इस टाइम पर इसका डाउन चल रहा है। लेकिन जब इसका फल प्रोडक्शन होगा उस टाइम पर ये जो मंडी में जाएगी तो उस टाइम पे इसके जो रेट है लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं हर एक साल। और एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष में लगाया हुआ ये अनुभव है और मान भी है। और किसान साथियों, हमारे द्वारा पड़े हुए सब्जियों की खेती से बहुत ही अच्छी जानकारी भी है हमको इस सब्जी के बारे में। तो अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग लौकी की एक वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। वैज्ञानिक और सफल खेती कैसे करें और एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन कैसे लें। वैसे तो किसान साथी लौकी की खेती सामान्य रूप से सभी किसान भाई करते आ रहे हैं और वही हर एक साल करते रहते हैं और वही छोटा मोटा उत्पादन लेते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोग लौकी की एक सफल खेती कैसे कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी मिले और मार्केट में एक मोटी जो कमाई है वो भी आपको देखने को मिल जाए। तो मैं आपको बताऊंगा A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि किसान साथी रबी के सीजन में बहुत सारी जो सब्जियां हैं बुवाई चल रही है। लेकिन जो लौकी की खेती है इसकी भी रबी के सीजन में बुवाई होती है। बस आपको थोड़ा जो निगरानी है उसका अच्छी तरीका से दिखाना होगा, थोड़ी निगरानी रखनी होगी खेत में और आपको एक मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा और एक मोटी कमाई करने को मिल जाएगी लौकी की खेती से। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आज हम आपको जानकारी, जैसे कि लौकी की खेती करने के लिए आपको कैसे खेत को चयन करना होगा, कैसे खेती की तैयारी करना है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको कैसे कौन कौन सी वेराइटियां लगाना है और कौन कौन सी जो है किसान साथियों हम किस प्रकार से बीज की बुवाई करेंगे, क्या डिस्टेंस रहेगी, कौन से उर्वरक डालेंगे, कितने दिन में तैयार होगी, मार्केट में क्या डिमांड रहेगी। इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे A to Z फुल जानकारी। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई हमारी एक और सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी, तो इस चैनल को बेल आइकन की घंटी दबाएं और सब्सक्राइब करें। क्योंकि बेल आइकन की घंटी सबसे पहले मैं इसलिए बताता हूं कि बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना इसलिए है कि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। और हमारे साथ जुड़े, मैं आपको एक नई टेक्निक भरी जो खेती से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो आपको बताता रहूंगा। तो चलिए किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो किसान साथियों लौकी की खेती के लिए सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे बातचीत और आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको रबी के सीजन की जो लौकी का एक अच्छा खासा उत्पादन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले खेती का चयन करना होगा। अब आप किस प्रकार से खेती का चयन करेंगे, तो सबसे पहले 1 नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा
जो सबसे अच्छी जो खेती होती है लौकी का एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेने के लिए वो होती है बलुई दोमट रेतीली, या बलुई दोमट हो या बलुई रेतीली हो। बलुई जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा मैक्सिमम होता है, और जो बलुई दोमट मृदा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इस प्रकार से जिस भूमि का जो पीएच मान होता है किसान साथियों, जिसका 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो, आप उसका चयन कर लीजिएगा, अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि उस भूमि में जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम किसी भी प्रकार से लौकी की खेती नहीं कर सकते हैं या फिर फल वाली सब्जी की खेती बिल्कुल भी ना करें। तो उसके बाद में किसान साथियों थोड़ा बहुत जल भराव की जो समस्या है वो हो तो वहां से आपको जल निकालने की जो उचित व्यवस्था है वो कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक अच्छी तरीका से खेती की नहीं जुताई कराई है तो अच्छी तरीका से जुताई करवा दें। जुताई करने के बावजूद में किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर जो क्लोरोपाइरिफास केमिकल होता है, जिससे कि दीमक और जड़ गलन जैसी बहुत सारी बीमारियों से ये बचाता है हमारी फसल को। तो इसके उपचार के लिए यानी आपको 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास 1 एकड़ के खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे जड़ गलन जैसी जो बीमारियां होती हैं इससे बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप अच्छे से कर देंगे जुताई। जुताई करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान भाइयों लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना है। डालने के बाद में किसान भाइयों एक बार कल्टीवेटर से जुताई करवाएंगे। जुताई कराने के बावजूद में किसान साथियों अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिल डोज देना है। बेसिल डोज आपको क्या क्या देना है आप इधर सुनिए ध्यान लगा करके। 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करते हैं तो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम डाई अमोनिया फास्फेट यानी फास्फोरस, 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या नाम यूरिया नाइट्रोजन, वो आपको 1 एकड़ के खेत में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम देना है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों पोटास जो होता है वो लगभग में आपको 1 एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम देना ही देना है, क्योंकि फल वाली सब्जियों में जो होती हैं उनमें पोटास का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको जिंक देना है 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इतना सब मिश्रण बनाने के बाद में ब्रॉडकास्टिंग आपको करना है, यानी छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में आप 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में यदि आपके खेत में ढेले वगैरह हैं तो आप अच्छी तरीका से एक बार रोटावेटर की सहायता से खेती की जुताई करा दें, क्योंकि ढेले वाली भूमि में हम किसी भी सब्जी की खेती नहीं लगा सकते। तो इसीलिए खेत को एकदम से अच्छी तरीका से ढेले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और हाँ किसान भाइयों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, खेत में यदि आपके खेत में पहले से नमी नहीं हो तो एक बार पलेवा जरूर कर दें। यदि आपके खेत में मॉइस्चर है अवेलेबल है तो सही है। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप अच्छी तरीका से आपका जो खेत है अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार। अब आपको लेना है वैरायटी का चयन करना। वैरायटी चयन करते समय पर आपको बीज थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आप सस्ते बीज के चक्कर में मत रहिएगा। एक अच्छा उत्पादन लेना है, मोटा उत्पादन लेना है तो आपको जो अच्छा बीज है वही लें। तो सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पे बताना चाहूंगा किसान भाइयों जो वैरायटी है, जैसे कि बीएनआर कंपनी की एक सरता वैरायटी है। बीएनआर कंपनी की जो सरता वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पर पौधे के हिसाब से इसमें बहुत ही अच्छे फल लगते हैं। 25 से लेकर के 30 फल से प्लस ही इससे प्राप्त होते हैं और इसका अच्छा प्रोडक्शन रहता है, अच्छे इसके फल रहते हैं। मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। सरता वैरायटी आप 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छी तरीका से चयन करके लगा सकते हैं। नंबर 2 पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएनआर कंपनी की हरना वैरायटी। हरना भी वैरायटी बहुत ही अच्छी है, इसकी भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं इसका, और 1 एकड़ के खेत के लिए आपको अच्छी तरीका से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा जो बीएनआर कंपनी की अनोखी वैरायटी है। अनोखी जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी ये भी वैरायटी है, और इसके भी जो फल हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी वैरायटी होती है। और बहुत सारी वैरायटियां ये जो मैंने आपको 3 वैरायटियां बता दी हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटियां हैं। और फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा किसान साथियों, बीएनआर कंपनी की, सजेंटा कंपनी की, महलू कंपनी की, इन 3-4 जो कंपनियां हैं इनमें से आप किसी भी सीड का सिलेक्शन कर लेंगे तो आपको कभी भी घाटा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा जर्मिनेशन होगा और उसके साथ साथ में आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को जरूर मिलेगा। इस बात का आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से ध्यान रखना चाहिए।
फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम जो बीज होते हैं वो अच्छी तरीका से पर्याप्त रहते हैं। अब किसान साथियों इस प्रकार से बीज ले लेंगे और बुवाई से 1 दिन पहले शाम को बीजों को भिगो देंगे। भिगोने के बाद में प्रति किलो के हिसाब से 3 ग्राम कार्बनडाजिम नामक से रसायन से इसको उपचारित करना है, जिससे कि जैसे कि बहुत सारे जैसे कीट लग जाते हैं बीज में ही, तो वहां हमारा जो बीज है डैमेज हो सकता है, गल सकता है। और अच्छा जर्मिनेशन के लिए कार्बनडाजिम नामिक से इसको अच्छी तरीका से उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान भाइयों अब बनाएंगे आप लोग बेड कैसे बनाएंगे? जैसे इससे बेड भी बना सकते हैं और क्यारी बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बेड होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं और क्यारी हो है वो भी अच्छे रहते हैं। अब आपको कौन सी चीज अच्छे से सरलता से बना सकते हैं वो अच्छी रहेगी, मैं आपको दोनों पॉइंट बताता हूँ। बेड आप कैसे बनाएंगे? लगभग में एक बेड की जो चौड़ाई होगी किसान साथियों 1 से लेकर के 1.5 मीटर होगी जो चौड़ाई होगी, और किसान साथियों उसके बाद में नाली होगी। नाली की जो चौड़ाई है लगभग में 3 से लेकर के 3.5 फुट होगी। 3-3.5 फुट चौड़ाई के बाद में लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो आपका फिर से बेड बनाएंगे, फिर उसके साइड में नाली लगा देंगे। इस प्रकार से आप लोग बेड बना सकते हैं। अब आपको मैं क्यारी बताता हूं, और क्यारी के लिए लगभग में आपको 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी रखनी चाहिए, और जो लंबाई है वो आप अपने खेती के अनुसार रखेंगे। अब आप इस प्रकार से क्यारी बना लेंगे। क्यारी के बाद में अब आप इसकी जो खुरपी की सहायता से गड़ाएंगे। लगाएंगे कैसे? जो बीज की दूरी होगी लगभग में 2 से लेकर के 2.5 फुट बीज से बीज की दूरी लौकी के, और उसके बाद में किसान साथियों जो क्यारी से क्यारी के बीज की दूरी होगी, जैसे कि इस प्रकार से बीज की दूरी और इस प्रकार से क्यारी की दूरी, मतलब कि पर पौधे से दूसरे पौधे से बीज की जो दूरी होगी किसान भाइयों 2 से लेकर के 2.5 फुट होगी, और क्यारी से क्यारी की जो दूरी होगी किसान भाइयों लगभग में 4 से लेकर के 5 फुट होगी। इस प्रकार से आप पूरे 1 एकड़ के खेत में रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में लगभग में किसान भाइयों अच्छी तरीका से जब आप भिगो करके 12 घंटे तक पानी में भिगो करके इसका बुवाई करेंगे, तो लगभग में 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार इसका जर्मिनेट हो जाएगा, यानी जम जाएगी। जमने के बाद में किसान भाइयों लगभग में जो पहला पानी है 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में ही देना चाहिए, जब तक आपका जो बीज है थोड़ा 2 से लेकर के 3 पत्ती का ना हो जाए। तो उसके टाइम पर आपको अपने खेत में लगभग 1 से लेकर के 1.5 इंच पानी दे दें तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, और जब आपके खेत में जो आपके जो खेत है उसमें लगभग में 2 से लेकर के 3 पानी लग जाएंगे, तो उस टाइम पर आपके जो खेत में विभिन्न प्रकार की जो खरपतवार है वो उगेंगे। तो उस टाइम पर किसान भाइयों आपको आपका जो खेत है इसमें बहुत दूर पे जैसे डिस्टेंस होता है, तो निराई गुड़ाई करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। खरपतवार भी निकल जाएंगे और जो लौकी का प्लांट होगा उसके आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी एक्स्ट्रा में लगा देंगे। मिट्टी लगाने के बाद में किसान साथियों ये जो खेती है नवंबर के लास्ट तक आप लोग लगा सकते हैं। नवंबर तक लास्ट में लगाने के बाद में किसान साथियों दिसंबर और जनवरी, यानी जनवरी की लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी जो तोड़ाई है आपको मिल जाएगी। तो उस टाइम पर मार्केट में जो रेट है वो भी अच्छे चलते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रोसेस में सुनते रहिएगा। और किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जो आगे जो लौकी की खेती में टाइम पर जो पानी है वो आपको अच्छी तरीका से देना है, क्योंकि ज्यादा पानी देने से भी आपका जो खेत है, आपका जो प्लांट है खराब हो सकता है। कम पानी भी देने से खराब हो सकता है, क्योंकि एक वो कहावत है ना किसान साथियों, जो सब्जी की खेती होती है पानी पीती नहीं चाटती है। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई के बाद में खेत में सिक्योरिटी के रूप में आसपास में तार वगैरह जरूर लगा देंगे, किसी भी बाहरी जानवर से आपके खेत में कोई भी नुकसान ना देखने को मिले। और किसान साथियों दिसंबर के माह में जो अधिक ठंड पड़ेगी तो उस टाइम पर आप अपने खेत के आसपास में थोड़ा धुआं वगैरह कर देंगे, जिससे आपके खेतों में पाला वगैरह नहीं पड़ेगा, और पाला का ज्यादा इसके लौकी की खेती पे प्रकोप होता भी नहीं है किसान भाइयों। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो खेती जो लौकी की खेती है बुवाई के लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपका जो फल तोड़ने के लिए पहली बार स्टार्ट हो जाएगी। पहले जो फल की जो तोड़ाई है 55 से लेकर के 60 दिन के अंतराल पर पहली बार में आप लोग तोड़ाई कर लेंगे। तो लगभग में किसान साथियों जो इस टाइम पर आप लोग बुवाई करेंगे नवंबर के अंत तक,
कर देंगे तो दिसंबर और जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास में लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट हैं देखे जा सकते हैं और प्रत्येक वर्ष रहते हैं और अच्छे रेट मिलते हैं। और लौकी की खेती से एकदम 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं साथियों, तो लगभग में 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल सकता है। और किसान साथियों, जो मैंने ये वैरायटियां बताई इसमें से आप कोई भी वैरायटी चॉइस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको और भी वैरायटियों का जो वीडियो है वो चाहिए तो आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसके के लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपको दे दूंगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप इस प्रकार से लौकी की जो खेती आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो डिजीज वगैरह होते हैं, और रबी के सीजन पे बुआई की जो लौकी होती है उसमें बहुत ज्यादा जो डिजीज का प्रकोप होता है वो देखने को मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा और आपको क्या क्या इसके कंट्रोल करना है वो भी मैं आपको बताते रहूंगा बीच बीच में, उससे आप लोग कंट्रोल करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े, किसी भी खेती में कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो इस प्रकार से आप लौकी की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, आपको कोई भी समस्या हो खेती से जुड़ी हुई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो आज की आपको ये लौकी की खेती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अभी कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय